हेलो स्टूडेंट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम्स, जेई मेंस और नीट में पूछा जाता है। कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वानोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर एंड एमीटर। तो जो गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर में केवल रीडिंग मेजर की जाती है, डिफ्लेक्शन मेजर किया जाता है और उसमें कोई भी जो रीडिंग ली जा रही है उसके लिए यूनिट ना होने की वजह से उसको हम वोल्ट मीटर या एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। चेंज करने के लिए इसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस दिया जाता है जिसको शंट कहते हैं। मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है एस और इसकी जो रेंज है आई है। आई से आई जी करंट चली जाएगी गैल्वानोमीटर में जिसका रेजिस्टेंस जी है और इधर चली जाएगी आई माइनस आई जी। ये पॉइंट, ये वाला जो सेक्शन है और ये सेक्शन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होगी। तो वोल्टेज सेम होने के लिए क्या होगा, आई जी इंटू जी इक्वल्स आना चाहिए एस इंटू आई माइनस आई जी। तो जो एस होगी, एस की वैल्यू आ जाएगी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। तो एक जिसका रेजिस्टेंस एस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी है, वो शंट इसके पैरेलल जोड़ना पड़ेगा, तब गैल्वानोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में। गैल्वानोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में। अब इसके पैरेलल ही क्यों जोड़ते हैं ये समझ लेंगे। क्योंकि जो आइडियल एमीटर होता है, आइडियल एमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। और रेजिस्टेंस जीरो का मतलब है कि इस गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस हम कम करेंगे और कम करने के लिए एक बिल्कुल स्मॉल रेजिस्टेंस एस इसके पैरेलल जोड़ेंगे, तब इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा इस रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। मेन उद्देश्य होता है कि गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कम करना एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और कितने रेजिस्टेंस का शंट जोड़ना है उसकी कैलकुलेशन हम इस फॉर्मूले से कर लेते हैं। फिर आता है गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया गैल्वानोमीटर, इसका रेजिस्टेंस जी है और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस आर जोड़ देते हैं और इस तरह से इसमें इसके जो सिरों के बीच है या इसके जो एंड्स हैं इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज कर रहे कि इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो ड्रॉप आएगा V इक्वल्स आ जाएगा, ये अगर आई जी है, आई जी ब्रैकेट में G प्लस आर, G प्लस आर, ये इसको लिख सकते हैं G प्लस आर इक्वल्स V अपॉन आई जी। करंट इस सेक्शन में जा रही है इसलिए R इक्वल्स आ जाएगा V अपॉन आई जी माइनस जी। तो इतना रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के सीरीज में जोड़ना पड़ेगा गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करने के लिए। सीरीज में क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो आइडियल वोल्टमीटर होता है, आइडियल वोल्टमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मतलब है कि गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस हमें बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए इसके सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस जोड़ देंगे और ऐसा करने से इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और गैल्वानोमीटर एज ए वोल्टमीटर काम करने लगेगा। कितना रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, इसके लिए ये फॉर्मूला है R इक्वल्स V अपॉन आई जी माइनस जी। V इन दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, आई जी गैल्वानोमीटर में फ्लो होने वाली करंट है और जी है गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस। एक क्वेश्चन से इसको अच्छे से समझ लेंगे तो जेई मेंस
2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, फॉर डिजाइनिंग ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट एंड एन एमीटर ऑफ रेंज 10 मिली एम्पियर यूजिंग ए गैल्वेनोमीटर विच हैज कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 54 ohm showing a full scale reflection for 1 मिली एम्पियर एज इन फिगर। तो दो फिगर दे रखी हैं, एक में वोल्टमीटर में कन्वर्जन है गैल्वेनोमीटर का और एक में है एमीटर में। तो इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 में से कौन कौन सा सही है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हमें चूज करना है। तो इसमें जो रेंज है ये V इक्वल्स आ जाएगी 50। ये है पहला है गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में कन्वर्जन, और इसके लिए हमें R कैलकुलेट करना। R इक्वल्स होता है V/IG माइनस G। तो IG ये हो जाएगा जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रही है, तो R इक्वल्स आ जाएगा, V की वैल्यू है 50/IG, 1 मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर लेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, और G की वैल्यू है 54। ये आया 54, ये आया 50 × 10⁻³ - 54। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि 54 इसकी कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है, तो इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली R अप्रोक्सीमेटली 50 × 10⁻³ ओम, और इसको लिख सकते हैं R अप्रोक्सीमेटली इक्वल 50 किलो ओम। तो R की वैल्यू होनी चाहिए 54 किलो ओम के लगभग इक्वल। तो पहला ऑप्शन यानी कि ए इसमें सही है, R 50 किलो ओम या 54 किलो ओम अप्रोक्सीमेटली है। दूसरे केस में हमें स्मॉल r कैलकुलेट करना है। ये है गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में कन्वर्जन, ये है गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्जन। इसकी जो रेंज है वो है 10 मिली एम्पियर, तो यहाँ 10 मिली एम्पियर इसमें आएगा। 10 मिली एम्पियर में से 1 मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर में चला गया, ये IG हो गया इतना, और यहाँ जो आया है करंट ये बची 9 मिली एम्पियर। ये सेक्शन और ये सेक्शन पैरेलल है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो इसको लिख सकते हैं 54 × IG इक्वल्स 9 × S। तो IG की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर, और ये 9 इधर बचा था I माइनस IG, ये I की वैल्यू थी 10 मिली एम्पियर, तो I माइनस IG 9 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 54 × IG की वैल्यू है 1 × 10⁻³ 9 × 10⁻³ और इंटू S। इससे ये कट जाएगा और S इक्वल्स आ जाएगा 54/9, और ये हो जाएगा S अप्रोक्सीमेटली 6 ओम, S अप्रोक्सीमेटली 6 ओम। और ये है C में 4 एमीटर, R इज अप्रोक्सीमेटली 6 ओम। तो A और C सही है, और A और C आ रहा है इसमें थर्ड ऑप्शन में सही। तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितना रेजिस्टेंस और किस कॉम्बिनेशन में जोड़ें कि गैल्वेनोमीटर इस रेंज के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए, या ये इसमें क्वेश्चन होगा कि कितना रेजिस्टेंस एक गैल्वेनोमीटर के किस कॉम्बिनेशन सीरीज या पैरेलल जोड़ा जाए कि एक गैल्वेनोमीटर इस रेंज का एमीटर में कन्वर्ट हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।